हेलो स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो कुछ टीचिंग असाइनमेंट्स की वजह से ही हम वीडियो लेकर नहीं आ सके आप लोग के सामने। तो फिर से हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो वीडियो है ये क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के लिए है। ये चैप्टर 6 है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले एपिडर्मल सिस्टम आता है, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो आउटरमोस्ट लेयर है किसी भी पार्ट का प्लांट में, और ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर का बना हुआ है। और इसका जो टिश्यूज़ है, वाल का जो टिश्यूज़ है वो इलोंगेटेड है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। और इसका जो वाल वाल का जो टिश्यूज़ है वो मेनली पेरेन्काइमाटस सेल्स का बना हुआ है, जो कि सपोर्ट दे रहा है और ऑल्सो फूड को स्टोर कर रहा है। तो ये जो वाल है, एपिडर्मल वाल, ये प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके बाद आप जब एपिडर्मिस की बात हो रही है तो उसमें स्टोमेटा भी है। स्टोमेटा जो है लीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन इसी से हो रहा है। और स्टोमेटा में गार्ड सेल्स रेगुलेट कर रहा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब गार्ड सेल स्वेल कर रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स, बिकॉज इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो नेचुरली वाटर अंदर में कम होता जा रहा है, बाहर में ज़्यादा है, तो बाहर से पानी अंदर जाएगा और वो स्वेल करेगा गार्ड सेल्स। और जब स्वेल करेगा तो जो ओपनिंग है स्टोमेटा का वो खुलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और इसका रिवर्स जब होगा, गार्ड सेल से जब पानी बाहर निकलेगा तो वो श्रिंक करेगा और स्टोमेटा का ओपनिंग बंद होता जाएगा। सो दिस इज हाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। ये तो क्लियर है। और गार्ड सेल्स के आसपास भी स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सब्सिडियरी से। स्टोमेटा के आसपास जो सेल्स हैं वो भी स्पेशलाइज सेल हैं, जिसको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। तो ये स्टोमेटा का जो ओपनिंग है, स्टोमेटा का ओपनिंग को स्टोमा बोलते हैं। तो स्टोमेटा, उसके साथ साथ गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के साथ ये जो सब्सिडियरी सेल्स सब मिला के स्टोमेटल apparatus बनाते हैं। तो ये स्टोमेटल apparatus के बारे में भी आपको याद रखना है जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये डायग्राम सब दिया हुआ है फिगर 6.4 में, एनसीईआरटी बुक में, दैट यू कैन रिफर, एंड इट इज वेरी क्लियरली शोन हाउ दिस स्टोमेटल सिस्टम लुक्स लाइक। और सेल्स जो एपिडर्मिस का सेल जो है वो एक दूसरे स्ट्रक्चर भी है उस पर, उससे डेवलप हो रहा है, दैट इज रूट हेयर। रूट हेयर एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, रूट हेयर। और उसमें वाटर और मिनरल जो है उसी से एंटर कर रहा है रूट में बाय दीज रूट हेयर्स। सो रूट हेयर्स आर ऑल्सो ऑन दी एपिडर्मिस, ग्रोइंग फ्रॉम द एपिडर्मिस। सो इसके बारे में भी जानना है, याद रखना है। Root hair is single cell, and all the water and also minerals are entering into the root by these root hairs. ठीक है, so these are root hairs, and stem से भी root hair like structure निकलता है, stem से भी, जिसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। सो ट्राइकोम्स जो है, जैसे रूट हेयर सिंगल सेल का बना हुआ है, लेकिन ट्राइकोम्स और मल्टी सेलुलर, वो बहुत सारे सेल्स का बना होता है ट्राइकोम्स। सो ये ब्रांच हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, और उनका कुछ सेक्रेशंस भी हो सकता है, दिस ट्राइकोम्स। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दीज थिंग्स इन एपिडर्मल सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एपिडर्मल सिस्टम अबाउट एपिडर्मिस, अबाउट स्टोमेटा, अबाउट योर सब्सिडियरी सेल्स, अबाउट these root hairs and trichomes, this stomatal apparatus, right? About after stomatal apparatus, about these root hairs and trichomes. और फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अगर हम आते हैं तो भाई ग्राउंड जो सेल्स है, टिश्यू है, वो पेरेन्काइमा हो सकता है, कोलेन्काइमा हो सकता है, और स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकता है।
तो ये सब ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। जो लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वो क्या है, वो मीजोफिल टिश्यू है। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत थिन वर्ल्ड सेल्स का बना होता है। इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, सिंस इट इज कंटेनिंग क्लोरोफिल। सो these ground tissue are called mesophyll. So all the other ground parts may have collenchyma, parenchyma और sclerenchyma as ground tissue, right? फिर हम vascular tissue system जो है उसमें आते हैं। तो vascularity जिस टिश्यू बंडल में है उसको vascular टिश्यू बंडल बोलते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जिसमें कंडक्शन है, कंडक्शन या ट्रांसलोकेशन है। जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम जो है वो कंडक्ट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर मिनरल को, आप सभी लोग जानते हैं। और फ्लोएम ट्रांसलोकेट कर रहा है, जो फूड बन रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। तो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है उसके बारे में जानना है, इंटरनली कैसे वो अरेंज होते हैं। तो वो जो है जाइलम ऑल्टरनेट फैशन में भी हो सकते हैं और सेपरेटली इन ऑल्टरनेट फैशन वो अरेंज हो सकते हैं। और फिर वो एक साथ भी हो सकते हैं जाइलम फ्लोएम, जिसको कॉन्जॉइंट बोलते हैं। तो अगर अलग अलग हैं, हाँ अगर अलग अलग हैं अगर तो ठीक है, अगर एक साथ हैं जाइलम फ्लोएम तो उसमें ओपन वैस्कुलर बंडल हो सकता है और क्लोज हो सकता है। ओपन तब होगा जब बीच में कैम्बियम होगा। कैम्बियम इज दी लेटरल मेरिस्टेम। तो उसमें क्या हो सकता है कि जाइलम, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम बन सकता है, और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो सेकेंडरी फ्लोएम बन सकता है। तो इसलिए वो ओपन वैस्कुलर बंडल है। और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कॉन्जॉइंट फॉर्म में, अगर दोनों के बीच में अगर मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, तो क्या है, उस वो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में नहीं चेंज हो सकता है, इसीलिए वो क्लोज वैस्कुलर बंडल है। तो ये सब अरेंजमेंट इंटरनली कैसा हो सकता है जाइलम फ्लोएम का, दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इन दिस चैप्टर। तो ये जो कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स है, इसके बारे में हमने कहा है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स। स्टेम्स और लीव्स में ये कॉन्जॉइंट जो अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल्स का एक साथ होना जाइलम फ्लोएम का, वो स्टेम्स और लीव्स में ज़्यादा कॉमन है। The conjoined vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. जाइलम अंदर होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। ये जब कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा जाइलम फ्लोएम का, तब फ्लोएम जनरली आउटर साइड में होगा और जाइलम इनर साइड में होगा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 6.5 एनसीईआरटी बुक, उसमें क्लियरली ये शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ तक करते हैं इस वीडियो में। इन द सेकंड पार्ट आई विल डिस्कस द अदर डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, लीव्स एंड स्टेम इन लिटिल डिटेल। ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।